मित्रों, आज के वीडियो में देखेंगे पाई टू डे चैलेंज के स्टेप्स कैसे क्लियर करने हैं। पाई की मुख्य स्क्रीन पर पाई टू डे पर क्लिक करके ये पाई टू डे चैलेंज के स्टेप्स दिखेंगे। उसके बाजू में समय दिखाया है, उससे पहले ये स्टेप्स करने हैं। न कर पाए तो चिंता की कोई बात नहीं है। तो चलिए देखते हैं ये पाई टू डे के स्टेप्स कैसे क्लियर करने हैं आसानी से। पहला स्टेप है टेक एक्शन इन मेननेट चेकलिस्ट। मेननेट के चेकलिस्ट में आपके सभी 9 स्टेप्स क्लियर होंगे तो ये पहले स्टेप में टिक मार्क अपने आप आ जाएगा। परंतु जिन लोगों के स्टेप क्लियर नहीं है उनको सिर्फ एक स्टेप क्लियर करना है। मतलब कि आप मेननेट चेकलिस्ट के जिस किसी भी स्टेप पर खड़े हैं उसके आगे वाला स्टेप प्रोसेस करना है या पीछे वाला कोई भी एक स्टेप कंप्लीट करना है। वो प्रोसेस करने से या कंप्लीट करने से पाई टू डे चैलेंज का ये पहला स्टेप क्लियर हो जाएगा। तो आप अपनी पाई ऐप के मेनू में मेननेट पर क्लिक करें और आगे के या पीछे के जो भी स्टेप्स बाकी है उसमें से कोई एक स्टेप प्रोसेस करें। जिन लोगों की केवाईसी कंप्लीट नहीं हुई है वो केवाईसी प्रोसेस करें। जिनकी केवाईसी पास हो गई है वो मेननेट का स्टेप नंबर 6 कंप्लीट करें। उसके लिए वॉलेट के पासफ्रेज जो आपके पास है वो एंटर करके माइग्रेशन के लिए अपना वॉलेट कंफर्म करें ताकि वो वॉलेट में आपके पाई माइग्रेट किए जाएंगे। अब कुछ पायोनियर्स को पासफ्रेज का प्रॉब्लम आता होगा। पाई वॉलेट पासफ्रेज तो सही है परंतु यहाँ रॉन्ग दिखा रहा होगा। तो यदि आपको पता है यानी कि आप कंफर्म है कि आपका पासफ्रेज सही है, आपने लिख कर रखा है और ये वही है और ये पहले काम कर रहा था, तो वॉलेट को फिर से ओपन करने के लिए कुछ सेटिंग्स चेंज करें। पहले अपनी फोन सेटिंग में प्राइवेट डीएनएस सर्च करें और देखें कि वो ऑफ है कि नहीं। ये प्राइवेट डीएनएस आपको अपने फ़ोन के सेटिंग में नेटवर्क और इंटरनेट सेक्शन में एडवांस सेटिंग में दिखेगा। अलग अलग कंपनियों के अलग अलग फ़ोन्स में नेटवर्क और इंटरनेट वाले सेक्शन में वाईफाई और इंटरनेट में दिखेगा। तो ऑटोमेटिक सिलेक्ट करने के बाद पाई ब्राउज़र ऐप बंद करें। पाई की ऐप में से पाई के मेनू में से पाई ब्राउज़र ओपन करके वॉलेट ओपन करें। अपना मोबाइल रिस्टार्ट करके भी 1-2 बार प्राइवेट डीएनएस को ऑफ और ऑटोमेटिक दोनों ऑप्शन में ट्राई करें। ध्यान रहे आपके पासफ्रेज सुरक्षित है तो नया वॉलेट नहीं बनाना है। वॉलेट में अपने पासफ्रेज कंफर्म हो जाने के बाद वही पासफ्रेज से मिननेट का 6ठा स्टेप कंप्लीट करें। जब सब हो जाए तो अंत में अपनी फ़ोन सेटिंग में प्राइवेट डीएनएस मोड में ऑटोमेटिक ऑप्शन को सेट कर दें। अब केवाईसी वाले लोग जिनकी केवाईसी फंसी हुई है, रिजल्ट नहीं मिला, वो भी केवाईसी के पहले वाला 6ठा स्टेप क्लियर करने का प्रयत्न कर सकते हैं। कुल मिलाकर मिननेट का कोई भी एक स्टेप प्रोसेस करेंगे तो ये पहले स्टेप में टिक मार्क लग जाएगा। पाई टू डे चैलेंज का दूसरा स्टेप है रिव्यू न्यू सोशल प्रोफाइल सेटिंग। उसको क्लियर करने के लिए पाई ब्राउज़र ओपन करें। नीचे नया बटन प्रोफाइल का दिखेगा, उस पर क्लिक करके प्रोफाइल ओपन करें। ये मैसेज दिखता है तो भी आगे बढ़ें। वेलकम टू प्रोफाइल वाले मैसेज में कंटिन्यू करें बस। और वापस पाई ऐप में आने पर ये दूसरे स्टेप के आगे टिक मार्क दिखेगा। तीसरा स्टेप क्लियर करने के लिए उसमें प्रोफाइल लिखा है उस पर क्लिक करें। फिर से पाई के ब्राउज़र में प्रोफाइल ऐप में जाएं। प्रोफाइल में अपनी फ़ोटो या कोई भी फ़ोटो अपलोड कर सकते हैं। यहाँ ऊपर इस बटन पर क्लिक करके फ़ोटो अपलोड करें। वापस पाई में आने पर तीसरे स्टेप के आगे टिक मार्क लग जाएगा। चौथा स्टेप क्लियर करने के लिए उस पर क्लिक करें। कोई भी एक इमोजी आइकन सिलेक्ट करना है, वो सिलेक्ट करके नीचे कन्फर्म सिलेक्शन बटन पर क्लिक करें। ये करके वापस पाई ऐप में आने पर वो चौथा स्टेप ग्रीन कलर का हो जाएगा। अब पांचवें स्टेप में वॉलेट ओपन करना रहेगा। पाई नेटवर्क में वॉलेट में एक नया फीचर आया है, वो ये है कि वॉलेट में ही आप अपने पाई को लॉक कर सकते हैं। जिस प्रकार पाई ऐप में लॉकअप सेटिंग किया था उसी प्रकार से होगा। ये एक उदाहरण से दिखाया है। वॉलेट में लॉकअप वाला ऑप्शन ओपन करने से ये स्क्रीन दिखेगी जिसमें 2 सेक्शन है। पहला मूवेबल लॉकअप और दूसरा एक्टिव लॉकअप। आपके जितने भी पाई अभी लॉक होंगे वो नीचे दिखाएगा और जो पाई अनलॉक हो गए हैं वो ऊपर दिखाएगा। जिनके सभी पाई अनलॉक हो चुके हैं उनको यहाँ कुछ नहीं दिखाएगा। चलो अब इस वॉलेट में ही कुछ पाई लॉकअप करते हैं। यहाँ ऊपर क्रिएट लॉकअप बटन पर क्लिक करने से ये स्क्रीन आएगी। इसमें यहाँ आपके वॉलेट के अवेलेबल पाई दिखेंगे। अपनी बैंक में फिक्स डिपॉजिट की तरह यहाँ भी जितने पाई लॉक करने हैं उतने पहले नंबर में सिलेक्ट कर सकते हैं और नीचे दूसरे नंबर में कितने समय तक लॉक करने हैं वो अवधि सिलेक्ट कर सकते हैं। ये करेंगे तो सबसे नीचे उसके गणित के हिसाब से परसेंटेज दिखाएगा। चलो कुछ पाई 1 साल के लिए लॉक करते हैं। लॉक करने के लिए नीचे क्रिएट बटन पर क्लिक करने से ये मैसेज आएगा। उसकी डिटेल्स चेक करने के बाद अगर नहीं करना है तो कैंसिल बटन पर क्लिक कर सकते हैं और लॉकअप सेटिंग सही लगता है तो आगे बढ़ने के लिए कंटिन्यू बटन पर क्लिक करें। लो, हो गई आपकी फिक्स डिपॉजिट तैयार। ये मैसेज में बता रहा है कि लॉकअप सेटिंग हो गया है और अगले नेक्स्ट माइनिंग सेशन में वो लॉकअप सेटिंग का परसेंटेज दिखाएगा। यहाँ डिसमिस बटन पर क्लिक करें। वो पहली स्क्रीन में नीचे एक्टिव लॉकअप वाले सेशन में ये दिखाएगा। मित्रों, दूसरा भी लॉकअप बना सकते हैं, मतलब कि जितनी चाहे फिक्स डिपॉजिट बना सकते हैं। उदाहरण के तौर पर 10 पाई को 2 हफ्ते के लिए, 50 पाई को 6 महीने के लिए और 100 पाई को 3 साल के लिए लॉक करके 3 अलग अलग फिक्स डिपॉजिट कर सकते हैं। आपकी फिक्स डिपॉजिट का समय समाप्त होने पर वो ऊपर दिखाएगा। मतलब ऊपर मूवेबल लॉकअप सेक्शन में
जितने पाई अनलॉक हो गए हैं उसकी लॉकअप सेटिंग की डिटेल दिखाएगा। तो नीचे लॉक वाले पाई दिखाएगा, ऊपर अनलॉक हो चुके हैं वो पाई दिखाएगा। जो पाई अनलॉक हो चुके हैं उसको अपने वॉलेट में अवेलेबल पाई में ले जाना रहेगा, तभी आप अनलॉक वाले पाई का उपयोग कर सकेंगे या फिर से लॉकअप कर सकेंगे। तो इसको जरूर ट्राई करें, और होता है कि नहीं मेटा मित्र को कमेंट में जरूर बताएं। यहाँ लॉकअप सेट करने से पाई का माइनिंग बूस्ट होगा, बढ़ेगा। आपने जितने % लॉक किया है उसके हिसाब से नेक्स्ट माइनिंग साइकिल में दूसरे दिन माइनिंग करने पर यहाँ लॉकअप सेटिंग चेक कर सकते हैं कि लॉक करने के बाद वो वॉलेट के लॉकअप वाले % यहाँ दिखते हैं कि नहीं। तो ये नया फीचर डेवलप हुआ है। वॉलेट में ऑनचेन मेननेट ब्लॉकचेन पर अपने पाई लॉक कर सकते हैं। पाई टू डे चैलेंज में ये लॉकअप करना कंपलसरी नहीं है, और ये स्टेप्स करना भी कंपलसरी नहीं है। जिनको नहीं करना है वो ना करें तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। वॉलेट में से कुछ न करके वापस आने पर भी ये 5वां स्टेप कंप्लीट हो जाएगा। अब 6ठा स्टेप है फायरसाइड फोरम में भाग लेना। इस बटन पर क्लिक करके फायरसाइड फोरम ओपन करें, #पाई म्यूजिक वाली चैनल ओपन करें और कोई भी एक पोस्ट नीचे शेयर बटन पर क्लिक करके अपने किसी भी सोशल मीडिया में शेयर करने से ये स्टेप कंप्लीट हो जाएगा। लास्ट स्टेप है इमेज को डाउनलोड करना। उस बटन पर क्लिक करके ये इमेज डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें नीचे आपका पाई का यूज़र नेम लिखा हुआ होगा। उसको भी अपने किसी भी सोशल मीडिया में शेयर कर सकते हैं। तो ये पाई टू डे चैलेंज के 7 स्टेप थे। अब ये पाई टू डे चैलेंज के स्टेप्स का मुख्य उद्देश्य है पायोनियर्स को मेननेट में ले जाने के लिए अगला स्टेप कंप्लीट करवाना, पाई के ब्राउज़र में प्रोफाइल से अवगत करवाना, फायरसाइड में पायोनियर्स की एक्टिविटी बढ़ाना ताकि पाई एड्स नेटवर्क में कंपनियों को एड्स देने के लिए आकर्षित कर सके, और वॉलेट में जो नया लॉकअप आया है उससे अपने पायोनियर्स को अवगत करवाना। ये सब करने का एक लिमिटेड समय दिया है। उसमें ये स्टेप कंप्लीट करेंगे तो ऐप में कुछ यूनिक रिवॉर्ड्स मिलेंगे। अगर आपने स्टेप कंप्लीट नहीं किए हैं तो एक बार प्रयास जरूर करें। पहले अभ्यास करके जानकारी लेने से और उसके बाद उसका प्रयास करने से चीज़ें ज़्यादा समझ में आती हैं। तो नया नया जानते रहें और मस्त रहें, मेटा मित्र से जुड़े रहें। मेरा मित्र मेटा मित्र।